Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and you're back with the session on NDA 2 2018 Mathematics Set A Paper Solving। और इस सेशन में चलो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91 ऑनवर्ड्स। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 जो कि बेस्ड है सिंपल डेरिवेटिव कंसेप्ट पे। इफ u is given to you and v is given to you as a function of variable x, then what is u into du by dx plus v into dv by dx equal to। तो सिंपली आपको करना क्या था, इसमें du by dx निकालना था, dv by dx निकालना था और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ढूंढना था। तो हम निकालते फिर u इंटू du by dx कितना आता है, du by dx ये हमारा u है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, uv रूल आएगा। तो u इंटू uv रूल करो, इसका e टू द पावर ax इंटू b टाइम साइन का क्या होगा डेरिवेटिव, cos ऑफ bx का इंटू b मैंने फिर से कर दिया है, प्लस साइन bx एज इट इज, साइन bx एज इट इज, e टू द पावर ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, a टाइम्स e टू द पावर ax। ये हो गया u इंटू, फिर v इंटू हमारे पास क्या लेना है, डेरिवेटिव ऑफ v दिस फंक्शन, इसका भी uv रूल आएगा, e टू द पावर ax इंटू b, वो भी माइनस में आ जाएगा बिकॉज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन में होता है ना। फिर प्लस e टू द पावर ax का डेरिवेटिव a टाइम्स e टू द पावर ax इंटू cos bx, राइट। तो अब ये निकाल लेते हैं हम, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें u इंटू दे के रखा है, तो u इंटू एज इट इज रखते हैं, हमारे पास e टू द पावर ax कॉमन है ना। तो फिर हमारे पास है b टाइम्स cos bx प्लस a टाइम्स साइन bx, देन यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, प्लस v e टू द पावर ax कॉमन है, माइनस b टाइम्स साइन bx, देन प्लस a टाइम्स कोसाइन bx, ये चीजें हैं, है ना। तो अभी हमें इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें हमें पूरी एक्सप्रेशन में से हमें e टू द पावर ax कॉमन दिख के आ रहा, और हमें क्या है, ये जो है ना u की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी यहाँ पे और मल्टीप्लाई करना होगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो u की वैल्यू है हमारी e टू द पावर ax साइन bx, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी b टाइम्स cos bx प्लस a टाइम्स साइन bx के साथ, है कि नहीं। तो ये देखते हैं फिर b ये हो गया हमारा पहला, देन प्लस v की वैल्यू क्या है, e टू द पावर ax cos bx मल्टीप्लाई होने जा रहा है माइनस b साइन bx प्लस a cos bx के साथ। ठीक है, तो अभी फिर से आप देख पा रहे हो ना, e टू द पावर x कॉमन है, तो टोटल आउटसाइड हमारे पास e टू द पावर 2x कॉमन है, और जो बचेगा अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन bx इनसाइड में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये b टाइम्स साइन bx इंटू कोसाइन bx आएगा, है ना। फिर साइन bx इंटू साइन bx a टाइम्स है, तो a टाइम्स साइन स्क्वायर bx आएगा। अभी देखो यहाँ पे cos bx मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस b साइन bx के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस b cos bx इंटू साइन bx, है ना। फिर cos bx मल्टीप्लाई हो रहा है a cos bx के साथ, तो ये हो जाएगा a cos स्क्वायर bx। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रहेगा, यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है ये टर्म का, और जो बच रही है वो टर्म वो क्या हो जा रही है, हमें उसमें से a कॉमन आके आइडेंटिटी बन जा रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो ये हमें आंसर दे रहा है a टाइम्स e टू द पावर 2ax, जो कि दे के रखा है ऑप्शन ए में। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 92, इफ y इज नोन टू यू देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बना के देनी है। ठीक है, तो हमारे पास है y इक्वल टू साइन ऑफ ln x। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऑप्शंस है सब के सब, तो हमें दो बार डेरिवेटिव करके इसका सॉर्ट आउट करना है। तो पहला डेरिवेटिव हमें क्या देगा, y डैश इज इक्वल टू साइन ऑफ का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ, फिर से ये जो है ना ln x फंक्शन है ना, तो इसका डेरिवेटिव 1/x, तो ये हो जा रहा है cos ऑफ ln x अपॉन x। अभी हम इसको क्या करें, हम इसको लिखे y x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू cos ऑफ ln x। ठीक है, तो अभी इसका uv करो लेफ्ट में, तो ये x इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ln x, फिर से ln x का डेरिवेटिव आएगा, है ना, अपॉन में x। ठीक है, फिर ये x फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू एक्स इक्वल्स टू ये माइनस ये क्या चीज़ है, न्यूमरेटर, ये हमारा फिर से फंक्शन है y। तो हमें दिख के आ गया ना, हमें क्या दिख के आया कि एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 आ रहा। अभी इसको मैं लिखूँ प्रॉपरली तो मैं ये लिख सकती हूँ
एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कहाँ पे है वो ऑप्शन, देखो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। A flower bed in the form of sector has been fenced by a wire of length 40 मीटर। एक सेक्टर के फॉर्म में है फेंसिंग, तो ये सेक्टर, ये रेडियस आर आर होता है, ये कितना रहता है आर थीटा रहता है, क्योंकि ये एंगल थीटा, आपको पता है ना सेक्टर क्या होता है सर्कल का। देखो ये रेडियस है, ये इतने सा आर्क है, तो ये हमारा सेक्टर हो जाता है, ये थीटा एंगल है, ये आर्क लेंथ हो जाती है एल, एल का फॉर्मूला होता है आर थीटा। तो ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें क्या पता है आर प्लस आर थीटा करके पता है, और इसकी वैल्यू, ये टोटल फेंसिंग का लेंथ कितना है 40 मीटर, तो ये पेरीमीटर हमें पता है। आगे क्या बोल रहा कि इफ द फ्लावर बेड हैज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया, मतलब इसकी एरिया अगर मैक्सिमम है तो रेडियस क्या होनी चाहिए, आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको आर प्लस आर दैट इज 2r प्लस आर थीटा इक्वल टू 40 है ना, तो हम थीटा इक्वल टू निकाल लेते हैं, क्या होता है 40 माइनस 2r अपॉन आर, तो ये थीटा की वैल्यू होगी। अभी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा, इसमें आर की वैल्यू तो आर ही रखना है, बट थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करना है ये वैल्यू के साथ। तो नेक्स्ट लाइन पे हम लिखते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू क्या है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 40 माइनस 2r अपॉन आर, एक आर कैंसिल हो रहा, तो ये हाफ इंटू 40r माइनस 2r का स्क्वायर आ रहा। अभी एरिया मैक्सिमम है बोल रहा एरिया, तो डी ए बाई डी आर निकाल लो, डी ए बाई डी आर कितना था 2 हाफ टाइम्स 40 माइनस 4r इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैक्सिमा ऑलरेडी इसका एग्जिस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने इक्वेट किया 0 पे, तो हमें r की वैल्यू मिल जानी है ना, तो 40 माइनस 4r इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमें दे रहा r इज इक्वल्स टू क्या 10, तो r की वैल्यू कितनी है 10 मीटर से, ऑप्शन सी। मैंने यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव जाने की मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया है। फर्स्ट ऑर्डर आपको पता है, पहला डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव आप इक्वेट टू 0 करते तो आपको मिलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, वो पॉइंट्स को पकड़ के आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में उसको सब्स्टिट्यूट करके पता करते कि मैक्सिमा है क्या मिनिमा है, बट इन्होंने बोल दिया कि ऑलरेडी मैक्सिमा है, तो हमें वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करो, उसमें ही आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जा रहा, आर इक्वल टू इसका स्टेशनरी पॉइंट रेडियस की वैल्यू है ना, क्योंकि फंक्शन एरिया जो है वो फंक्शन ऑफ वेरिएबल आर बन रहा। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3, ये एक्सप्रेशन है हमारा। इसके हमें क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो ये एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखो हम लोग इसको प्लस 1/4 माइनस 1/4 एडजस्ट करके, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, फिर ये कितना होता 4 माइनस 1 प्लस 3/4 होता, ऐसे लिख सकते कि नहीं। तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी जब 0 हो जाएगी तो इसका मिनिमम एग्जिस्ट रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये 0 इसका मिनिमम है, पॉजिटिव क्वांटिटी का मिनिमम क्या था 0, ये जब 0 दे हो जाएगा तभी ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम रहेगी। तो इसीलिए एट x इक्वल टू हाफ मिनिमा एग्जिस्ट, x इक्वल टू हाफ पे मिनिमा एग्जिस्ट होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा 3/4, इसका मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, नेक्स्ट लाइन पे लिख देती हूँ, मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा x इक्वल टू हाफ पे 3/4 टू द पावर 1/3, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा है 3/4 टू द पावर 1/3। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू देके रखा है यहाँ पे, जो कि है मॉडुलस ऑफ sin x टू द पावर mod x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx एट x इक्वल टू माइनस π/6। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है जो देके रखा है, एट निगेटिव पे बोला है यहाँ पे, तो जब x इक्वल टू माइनस π/6 है तो sin x भी तो निगेटिव होगा, क्योंकि साइन ऑफ निगेटिव एंगल इज निगेटिव साइन थीटा होता, sin x निगेटिव होता है, x भी यहाँ पे निगेटिव है, तो हमें पता है मॉड ऑफ sin x की वैल्यू क्या होनी चाहिए माइनस sin x होनी चाहिए, एंड मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए माइनस x। मतलब हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन का जो फंक्शन कैसा है माइनस sin x की पावर माइनस x की जैसा है, तो ये हमारा गिवन एज पर द एट वैल्यू के हिसाब से।
ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमें निकाल के देना है, तो ये हम अप्लाई करके लॉग अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट लाइन पे, log ऑफ y राइट हैंड साइड में माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ माइनस साइन एक्स, है कि नहीं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका u भी करेंगे माइनस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, है कि नहीं, फिर प्लस log ऑफ माइनस साइन एक्स एज इट इज, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता, -1 आता। तो इसको हम फिर से रीराइट कर लेते, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस कट, एक माइनस बच रहा है तो एक्स कॉट एक्स लिख रही हूँ मैं, ठीक है, माइनस एक बच रहा है ना, माइनस एक्स कॉट एक्स, फिर यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ माइनस साइन एक्स, हमें चाहिए डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6, तो हमें y भी पता होना चाहिए ना यहाँ पे, तो पहले मैं लिख देती हूँ डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या है, y टाइम्स है माइनस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ माइनस साइन एक्स। अभी इसमें हमें x एंड y दोनों सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखो नेक्स्ट लाइन पे सबसे पहले हम y कैलकुलेट कर लेते हैं। y कैलकुलेट करने के लिए इसमें सिर्फ आपको x इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 सब्स्टिट्यूट करना है बस, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, y इक्वल टू y हमारा क्या आएगा, y हमारा आएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, इसकी मॉडुलस वैल्यू और मॉड ऑफ माइनस पाई बाई 6 पावर में, तो ये कितना आ रहा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 माइनस ऑफ साइन पाई बाई 6, पर मॉडुलस है तो साइन पाई बाई 6 होगा, पाई बाई 6 मतलब कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, तो हाफ की पावर पाई बाई 6 होगी, मॉडुलस ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव होंगी ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y वी ऑब्टेन एट x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6। नाउ वी वांट द dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6। हमने dy बाई dx निकाल के रखा है ना, तो dy बाई dx का वैल्यू हम रेफर कर लेंगे एक बार। देखो ये था हमारा dy बाई dx, इसमें अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना है y की वैल्यू और x की वैल्यू। x की वैल्यू है माइनस पाई बाई 6 और y की वैल्यू हमें मिली हाफ टू द पावर पाई बाई 6, तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन पे हम लिखते हैं हाफ टू द पावर पाई बाई 6 हो गए y की वैल्यू, दिस इज इन प्रोडक्ट विथ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस एक्स मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 6, कॉट ऑफ माइनस पाई बाई 6 कितना होगा, माइनस कॉट होगा, ठीक है, कॉट 30 कितना था √3, तो ये हो जाएगा माइनस √3, ठीक है। तो फिर माइनस में हमारा लॉग ऑफ माइनस साइन एक्स मतलब यो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 ना, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, दैट इज प्लस साइन ऑफ पाई बाई 6 हो जाएगा, प्लस साइन 30 डिग्री, दैट इज कितना लॉग ऑफ हाफ, है ना, लॉग ऑफ हाफ आएगा, ये आ रही है वैल्यू। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हाफ की पावर पाई बाई 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस पाई बाई 6 इन द ब्रैकेट, नाउ वी हैव दिस √3 टाइम्स पाई अपॉन 6 से ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये लॉग ऑफ 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग 1 प्लस लॉग 2, तो माइनस लॉग 1 तो 0 हो जाएगा, प्लस लॉग 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस लॉग 2 बचेगा, और ये माइनस में था ना यहाँ पे पहला टर्म, है ना, इनटू में क्या कर रही हूँ यहाँ पे, देखो एक बार एक टर्म लिख लेती हूँ, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाई 6 से, तो क्या आ जाएगा, ये लॉग ऑफ 2 को 6 मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस √3 टाइम्स पाई, दिस इज डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू, है ना, ये आ जाएगा हमें इक्वल्स टू में, तो 2 टू द पावर माइनस पाई बाई 6 दे के रखा है ऑप्शन ए में, फिर 6 इंटू ln2, है ना, 6 इंटू ln2 समझ में आया ना, माइनस √3 पाई अपॉन 6, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है ना बात, ये माइनस पाई बाई 6 है। ओके देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, और यहाँ पे हमें पूछा गया व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू वेयर x इज फ्रॉम पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। अभी एक बात यहाँ पे ध्यान करो, हमारे पास है 1 माइनस साइन 2x, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जिसको मैं लिखूंगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दी होल स्क्वायर। क्यों मैं ऐसे लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 रहता, तो तभी साइन एक्स क्या रहता, बड़ा रहता कॉस एक्स से, तो हम लोग ये वाला डिफरेंस ले सकते। तो इसीलिए हमें एक्चुअली क्या निकालना है, हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ दी साइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स की पावर 2 का अंडर द रूट है ना, तो रूट और पावर 2 चला गया, तो डेरिवेटिव ऑफ हमें किसका लेना है, साइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स का, तो वो डेरिवेटिव लिखो, ये आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 97th क्वेश्चन। देखो इसमें हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है,
और ये टाइप के इंटीग्रेशन के लिए आपने प्रोसेस पढ़ के रखनी चाहिए कि ऐसे टाइप के इंटीग्रल को हमें डिवाइड एंड इनटू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स करना होता। तो ये इंटीग्रल आई जो है ये कन्वर्ट हो जाता अगर हम लोग दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एडजस्टमेंट करते cos स्क्वायर एक्स से। मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, है कि नहीं। तो इसमें अभी पुटिंग दिख के आ रहा है कि नहीं आपको, पुटिंग क्या है, a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस b है ना। अभी न्यूमरेटर में मेरे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये a tan x को t पुट कर सकती हूँ। तो tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो ये a सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है, dt हो जाता। a सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाता। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या हो जाती है, dt बाय a, है कि नहीं। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है अभी ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/a को बाहर रख दो, dt न्यूमरेटर में 1 अपॉन में क्या आ रहा, t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका तो हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता है कि नहीं। तो ये हो जाता, क्या हो जाता, tan इनवर्स ऑफ x बाय a। अभी इधर क्या है हमारे पास, a इधर ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ना, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c होता ना। तो इधर 1 बाय b आएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे देखो t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, 1 बाई बी tan इनवर्स ऑफ एक्स टी बाई बी, एक्स की जगह पे t है यहाँ पे, प्लस c है ना, t को रिप्लेस कर दो तो ये 1 बाई ए बी tan इनवर्स ऑफ t की वैल्यू क्या है, a टाइम्स tan x अपॉन b प्लस c। तो ये क्या ऑप्शन दे रहा है, 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स ऑफ a tan x देखो इसमें है, तो हमारा है ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार देख लो अच्छे से, 1 बाई ए बी इंटू tan इनवर्स ऑफ a tan x अपॉन b प्लस c। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक दिस क्वेश्चन नंबर 98। लेट f of x plus y is equals to f of x into f of y and f of x is equals to 1 plus x times gx phi x, where the limit of gx at x tends to 0 is a and limit of phi x at x tends to 0 is b, then what is f dash x equal to। अभी as per the first principle of derivative, f dash x क्या बोलता, limit h tends to 0 f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच बोलता, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, है कि नहीं। ये होता ना हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको ये डेफिनेशन लगाएंगे, तो वो हमें क्या देगा, ये हमें देगा एफ ऑफ एक्स कॉमन में एफ ऑफ एच माइनस 1 देगा, है कि नहीं। अभी एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या है, ये डेफिनेशन लगाओ, एफ ऑफ एक्स को तो मैं बाहर रख दे रही हूँ, एफ ऑफ एच की डेफिनेशन लगाओ तो वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू, इधर x है क्या, h है तो h इंटू जी ऑफ h इंटू फाई ऑफ h माइनस 1 अपॉन क्या h। तो अभी ये 1 प्लस माइनस 1 कट जा रहा और हमें आ रहा लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h टाइम्स g ऑफ h इंटू फाई ऑफ h अपॉन h, ये h कट रहा और ये हमें दे के रखा ना ऑलरेडी, इधर एफ ऑफ एक्स में लिखना भूल गई, एफ ऑफ एक्स इंटू में था, तो एफ ऑफ एक्स तो बाहर आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ g ऑफ h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ फाई ऑफ h। इसका वैल्यू हमारे पास है g ऑफ x व्हेन x टेंस टू 0, मतलब यहाँ पे h की तरफ है काम कर रहा, वेरिएबल h काम कर रहा, तो a आएगा, फाई x का b आएगा। तो ये g ऑफ h का वैल्यू क्या है, a है, फाई ऑफ h का लिमिट h टेंस टू 0 का वैल्यू है b है, तो ये आंसर आ रहा a b f ऑफ x, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। Now let's check this question number 99। यहाँ पे हमें निकालनी है solution of the differential equation dx upon dy equal to x plus y plus 1 upon x plus y minus 1। अच्छे से देखो differential equation कैसे बना के दिया है, dx by dy equal to में बना के दिया, तो हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख क्या रहा है कि हमें x प्लस वाई का पुटिंग लेना पड़ेगा, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा इजी तरह से। x प्लस वाई को मैं t पुट करूंगी, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें dx बाई dy चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, क्योंकि हमें dx अपॉन dy की वैल्यू चाहिए। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, dx बाई dy प्लस y का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt बाई dy। तो यहाँ पे dx अपॉन dy की वैल्यू क्या दे रही है, dt बाई y माइनस 1 दे रही है। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा जो गिवन इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया t माइनस 1 अच्छा प्लस 1
t माइनस वन। देखो ये x प्लस वाई का मैंने t ले लिया है कि नहीं, तो ये माइनस वन को हम लोग राइट साइड भेज रहे हैं ना, तो प्लस वन हो जाएगा। तो हमें dt बाई डी वाई क्या मिलेगा, t प्लस वन अपॉन t माइनस वन प्लस वन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा t प्लस वन प्लस t माइनस वन अपॉन t माइनस वन। तो 2t अपॉन t माइनस वन आएगा, किसकी वैल्यू, dt बाई डी वाई की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं t माइनस वन अपॉन टी इंटू डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स डी वाई। चलेगा ना। तो t को सेपरेट कर दो और इंटीग्रल भी ले लेते हैं हम, ठीक है। राइट साइड में इंटीग्रल ऑफ डी वाई, तो क्या आएगा, वन का इंटीग्रल आएगा t, वन बाई टी का इंटीग्रल आएगा ln t, है ना। राइट साइड में 2y प्लस सी, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस वाई माइनस ln ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2y प्लस सी। तो ये हमें क्या दे रहा है, इसको हम राइट साइड में लेके जा सकते हैं, क्योंकि ln के वैल्यूज हम देख पा रहे हैं सब पॉजिटिव में है, तो राइट साइड में लेके जाओ। 2y माइनस वाई आता है y, x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो y माइनस एक्स प्लस ln ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे आएगा कितना, c ले सकते, तो y माइनस एक्स प्लस ln ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू c। तो इसका हम ऑप्शन सी बोल सकते हैं, सही आंसर है कि नहीं। ऑप्शन क्या है इसका, सी है, सॉरी ऑप्शन क्या है इसका, सी सही आंसर है। ये देखो माइनस सी होता, लेफ्ट में लेके आते तो माइनस सी इक्वल टू सी बोल सकते ना हम, कांस्टेंट ये तो है वो, है कि नहीं। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, 100 क्वेश्चन। व्हाट इज द लिमिट ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन, लिमिट निकालना है, सिंपल सा है, पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। तो ये 2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ये देख लेते हैं 0/0 आ रहा है क्या, डायरेक्ट अपने को आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो ये 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन ये 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1। तो हमें दिख क्या रहा है, ये 0/0 है। ये हमें पता चला कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 जा रहा है, मतलब इसके अंदर जीरो फैक्टर है। तो जीरो फैक्टर को निकालने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आसान बना देते हैं, हम लोग साइन एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है साइन एक्स का निकाल के टी फॉर्म में हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। हम लोग बाद में फिर से एक्स के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके ही लिमिट निकालेंगे। पहले तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग न्यूमेरेटर को लिख लेते हैं। तो 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 ये न्यूमेरेटर है हमारा। इसका फैक्टराइजेशन देख लो, इसका फैक्टराइजेशन कितना आएगा, 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 1। तो 2t कॉमन लिया, t प्लस 1 प्लस माइनस 1 कॉमन लिया, t प्लस 1। तो इसका फैक्टराइजेशन आपको दिख क्या है, t प्लस 1 इंटू 2t माइनस 1। और डिनोमिनेटर जो है इसका भी फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। इसका क्या होगा, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 1। तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा हमें, ये आ रहा 2t कॉमन लेके t माइनस 1 कॉमन लेके t माइनस 1। तो ये t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 आ रहा। तो हमें दिख क्या आ रहा, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर से ये फैक्टर कट रहा, 2t माइनस 1। तो हमारा जो अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे लिखूंगी मैं, देखो न्यूमेरेटर में हमें क्या बच रहा है, t प्लस 1, मतलब मुझे बच रहा है साइन एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, साइन एक्स माइनस 1। अभी सब्स्टिट्यूट करके देखो, हाफ प्लस 1 हाफ माइनस 1 है ना। तो ये 3/2 अपॉन माइनस हाफ, तो -3 करके इसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा, -3। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। क्लियर है बात, इजी हो गया कि नहीं सम, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इस सेशन में हमने कंप्लीट किया 91 से लेके 100 क्वेश्चन तक। अभी बचे हैं लास्ट 20 क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जल्द से जल्द मैं आपको लेके आऊंगी। यू कैन नाउ देन सी एंड कंप्लीट द सॉल्विंग फॉर पेपर 2018-2, ठीक है। Stay tuned with me on my channel. I'll be getting such important sessions for you, and do not forget to like the session, share it with your friends, and subscribe to my YouTube